अभी ये बात कर रही थी कि हमारे पास जब जब भी यूएस ने कोई ना कोई इस तरीके का प्रपोजल भेजा है जिसको हम ना नहीं कर सकते थे, जिस तरह अफगान जिहाद हो गया या जिस तरह वॉर ऑन टेरर हो गई, हम लोग फ़ौरन आगे सरेंडर कर देते हैं और उस विंडो को अपने लिए यूज़ नहीं करते एज एन अपॉर्चुनिटी। ये खराबी कहाँ है, कमी कहाँ है, और क्या अभी जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसको लेके भी जो मैक्सिमम डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है कि शायद एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल जमात समझती है उसको रिलीफ मिल जाएगा। हालांकि चैलेंजेस बहुत टफ हैं, वी हैव टू नेविगेट बिटवीन यूएस एंड चाइना एंड देयर इज़ सो मच टू डू। हम कहाँ पे गलत हैं? मेरे ख्याल है कि हमारी सोच की गलती है, क्योंकि मुझे 2 दिन मीडिया देखकर ये लगा कि इतने पीटीआई वाले खुश नहीं हैं ट्रम्प के आने से जितनी हुकूमत वक्त नर्वस है। ट्रू। और जो हुकूमती बहुत रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स हैं वो तकरीबन ऐसी बातें कर रहे हैं जो बॉर्डर करती है बेवकूफ़ी पे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डेजिग्नेट यूएस प्रेसिडेंट को टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि जी वो झूठा है और वो फला है और वो धमा है, और इससे पहले उसके बारे में जो आपने उल्टी सीधी बातें कही थी वो बिल्कुल सही थी। तो फिर आप ताल्लुकात को सही राह पे तो नहीं ले जा रहे हो, या फिर आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो, आपकी कमर इतनी पक्की हो कि आप यूएस को आंखें दिखाकर इंडिपेंडेंटली चल पाएं। अभी आपने फिर जाना है आईएमएफ के पास, आपने फिर जाना है डोनर एजेंसीज के पास बेल आउट्स के लिए। और उससे भी ज्यादा जो मुझे बात इन सम वेज ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट से गलत लगी वो ये कि आपके फॉरेन ऑफिस से जो स्टेटमेंट आया कि जी इंटरफेरेंस नहीं हो एक दूसरे के मुल्क में या ताल्लुकात इस पर आगे बढ़ने चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया कि इस प्री एम्प्टिव कॉन्वर्सेशन की क्या जरूरत थी। वहां से तो ऐसी कोई बात आई नहीं थी। अभी तो वहां से कोई कॉन्वर्सेशन शुरू ही नहीं हुई है। और देखिए, अमूमी तौर पर ताल्लुकात रियासतों के बीच में होते हैं, इंडिविजुअल के अराउंड नहीं होते। ट्रम्प की रिलेशनशिप प्यूटन के साथ भी बहुत अच्छी थी, ट्रम्प की रिलेशनशिप आईके के साथ भी बहुत अच्छी थी, लेकिन असूली तौर पे तो ट्रम्प की रिलेशनशिप इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 स्टेट्स। तो मेरे ख्याल है कि जब सूरत हाल बेहतर हो या बढ़े आगे तो ही उसको एड्रेस करना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि हम सब भूल जाते हैं जिस वक्त जावलक साहब ने जो करना था भुट्टो साहब के साथ उन्होंने वो किया। उस वक्त भी बहुत इंटरनेशनल प्रेशर था कि भुट्टो का जुडिशियल मर्डर ना किया जाए। हमारी जुडिशरी ने भी उस वक्त साथ दिया और आमरीत ने भी जो करना था किया। तो मैं नहीं समझती कि एक हद होती है इन्फ्लुएंस की जो बाहर से मुल्क कर सकते हैं, अगर किसी को नहीं करना तो वो नहीं करेगा। और जहाँ तक ये बात है कि हमने घुटने टेक दिए और हमने बात मान ली, घुटने भी हम इसीलिए टेकते हैं और बात भी हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हम फंसे हुए होते हैं, हमारी मजबूरियां होती हैं। लेकिन ये एक साइक्लिक प्रॉब्लम है, मतलब ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रूमैन टू प्रेसिडेंट ट्रम्प, लेट मी पुट इट दिस वे, पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, पुरानी गलतियां हैं और पुरानी सोच है। हम लोग कोई नई डायरेक्शन में आपको लगता है कहीं सोच रहे हैं कि हमने कैसे ट्रांसलेट करने हैं हमारे रिलेशंस टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएस? हम क्यों इतनी साइक्लिक टेंडेंसीज में, आईएमएफ को ले लें, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, क्यों फंसे हुए हैं? ये फंसे हुए क्योंकि हर हुकूमत जो है यहाँ पर वो अपनी सियासी बका और अपनी कुर्सी बचाने में इतनी रैप अप हो जाती है कि वो जो पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज कर देती है। पाकिस्तान की रियासत की कॉस्ट पर सियासत होती है। जब रियासत की कीमत पर आप सियासत करेंगे तो फिर उसके नुकसान तो रियासत ही उठाएगी ना। तो सिर्फ यूएस के ताल्लुकात में मसला नहीं है, आपकी चाइना के साथ भी ताल्लुकात खराब है। और आपकी पूरी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बैगिंग बोल है, यानी आप हर एक से सिर्फ पैसे मांगते हैं। तो अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी बैगिंग बोल है तो आपकी क्या हैसियत औकात होगी और अहमियत होगी। अच्छा, ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, ये तो बिल्कुल कहीं नजर ही नहीं आता पाकिस्तान में। देखिए, ये सेकेंडरी चीजें हैं। पहले ये कि आपकी अहमियत बहैसियत रियासत क्या है, बट इसके जरिए से आप बिल्टअप नहीं कर सकते। टू स्टार्ट विद, टू बिगिन विद, हम इससे कोई कुछ सीख नहीं सकते? फॉर एग्जांपल, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, हम कहते हैं वो हिमालय से भी ऊंचे हैं, शहद से भी मीठे हैं, और उनके ट्रस्ट डेफिसिट का ये आलम है कि उनके नेशनल्स पे जो अटैक हो रहा है, अब उसके ऊपर जो प्रोब हो रहा है, वो कहते हैं ज्वाइंट करें, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। क्या उनको एतबार नहीं रहा? वो क्यों कह रहे हैं इस तरह? आपने कह दिया, मैं क्या गुजारिश करूं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स कर रही है। जिस तरह पाकिस्तान की स्टेट कोलैप्स कर रही है, अल्लाह माफ करे, इसी तरह फॉरेन पॉलिसी भी कोलैप्स
कर रही है, ना कंटिन्यूटी है, ना फोरसाइट है, ना एक कोई कोलैबोरेटिव मॉडल है जिसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अमेरिका में भी देखिए ना जी, आपस में जितनी भी मुखासमतें हों, फॉरेन पॉलिसी कंसेंसस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा बकाई।